हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज क्या करेंगे आज हम कुछ पढ़ेंगे नहीं, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो सीखेंगे। क्योंकि अगर हम इस चीज़ को मिस कर देते हैं सीखना, तो क्या होगा, हमने जितना भी पढ़ा है सब कुछ वो वेस्ट चला जाएगा। इस साल बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं आपके एग्ज़ाम को लेकर। पहले तो एमसीक्यू कर दिए, और फिर एमसीक्यू करे तो वो पूरा पेपर ही एमसीक्यू में चेंज कर दिया। फिर केस स्टडी बेस्ड भी आ गए हमारे, और हमारे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आ गए इंग्लिश में। साथ ही साथ हमारे असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन भी आ गए। और फिर अब एक और नई चीज़ जो है वो आ गई है, वो क्या है, OMR शीट। OMR शीट कुछ बच्चों को पता होगा और कुछ बच्चों को नहीं भी पता होगा, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता है उन बच्चों के लिए ही मैं आज यहाँ पर आई हूँ, और जिन बच्चों को पता है वो और अच्छे से समझ लें उसके लिए मैं आज आप सभी के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो ये वीडियो किसके लिए है, ये क्लास 12th एंड 10th के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाई जा रही है, जिससे कि आप समझ सकें कि जो हमारी OMR शीट होती है उसको हमें कैसे फ़ील करना है, यानी कि पूरी जो डिटेल्स होती हैं उसे कैसे फ़ील करना है। मैं आपको एक OMR शीट दिखा के करूँगी। आज तक जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने टाइम में, मैंने जो OMR शीट पर एग्ज़ाम दिया है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया या कोई भी जो भी दिया है, उसके एक्सपीरियंस के तौर पर ही मैं आज आप सभी को ये OMR शीट फील करना पूरे। हे गाइस, वेलकम। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो यहाँ पे देखिए हमारी OMR आंसर शीट आ गई। ये आपको इस तरीके से मिलेगी। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है आप सभी के लिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही इसी तरीके की मिलेगी, थोड़ा सा चेंज जो है वो CBSE अपनी तरफ से कर सकता है, लेकिन कुछ कुछ जो होगा थोड़ा बहुत पैटर्न हमें इससे समझ में आ जाएगा। जिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता है कि OMR शीट होती क्या है, तो OMR शीट जो होती है वो स्टूडेंट्स, टीचर जो है वो चेक नहीं करता है। पहली बात तो ये होती है, इसीलिए इसमें बहुत हमें सावधानी से काम करना होता है। कौन चेक करता है? अगर टीचर चेक नहीं करती तो OMR रीडर चेक करता है। अब उसको आप एक कंप्यूटर की तरह मान सकते हैं। एक मशीन होती है, उसमें आपके एग्ज़ाम को, इस आंसर शीट को डाला जाएगा और उसमें आंसर्स को करेक्ट लगाया जाएगा। फिर वो कंप्यूटर उसको चेक कर देगा जो करेक्ट है, और अगर आपने गलती से किसी पे रॉन्ग आंसर टिक कर दिया तो उसको कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है, और 0 मार्क्स। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें आराम से काम लेने की ज़रूरत है, कोई हड़बड़ी नहीं करनी है। अगर आपको OMR शीट फील करनी नहीं आती है तो आज आप सीख लेंगे, और अगर फिर भी आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में हैं और आपको थोड़ी सी टेंशन हो रही है कि किस तरीके से हमारा एग्ज़ाम आज का जाएगा, कैसी OMR शीट आएगी, अब मैम ने सिखाया तो है लेकिन फिर भी टेंशन थोड़ी बहुत रह जाती है, तो उसको उस टेंशन में हाइपर नहीं होना है, अपना आपा नहीं खोना है। आपको अपने टाइम को ध्यान से यूटिलाइज़ करना है, बिल्कुल आराम से करना है। आपको 90 मिनट्स दी जाएंगी पूरा एग्ज़ाम करने के लिए। हर सब्जेक्ट में सभी आपके जितने भी 12th क्लास के सब्जेक्ट हैं, जितने भी 10th क्लास के सब्जेक्ट हैं, सभी में आपको कितना टाइम दे रहे हैं, 90 मिनट्स जो है वो दे रहे हैं, यानी कि 1.5 घंटा। 1.5 घंटा बहुत होगा इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस आपके ओनली एंड ओनली 14 मार्क्स के आ रहे हैं, और 40 या 50 क्वेश्चन आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। ये बात हम सभी को पता है। और बाकी आएंगे तो वो आपकी चॉइस होगी कि इसमें चॉइस दे देंगे कि आपको ऊपर वाला करना है या फिर नीचे वाला करना है, तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट हो जाता है। और जैसा कि आप मेरे साथ तैयारी कर रही हैं, तो आई होप आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। मैं आप सभी के लिए विश करूँगी कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए और सभी बच्चे अपना 100% देंगे, और मैं भी 100% दूंगी, तो सभी बच्चे अच्छे स्कोर करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब सीख लेते हैं किस तरीके से हमें करना है। फर्स्ट आपको एक कॉलम दिया जाता है ऊपर आपकी डिटेल्स फिल कराने के लिए। तो यहाँ पे तो सिंपल दे दिया, नेम ऑफ द कैंडिडेट। आपको यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, जैसे कि किसी का नाम मान लीजिए किसी का नाम अनाया है तो वो यहाँ पे अनाया लिख देगा, या फिर किसी का नाम रोहित है तो वो यहाँ पे रोहित लिख देगा, ठीक है। यहाँ पे ये बात हो गई क्लियर। लेकिन यहाँ पे तो हमें सीधे नेम ऑफ कैंडिडेट दे दिया। OMR शीट में क्या होता है कि आपको अल्फ़ाबेट्स देंगे और उसको आपको ऐसे सर्कल करना है, जैसे कि आपको यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स दिख रही हैं, और आपको इनमें से सर्कल करना होगा अपने नेम को। तो वो किसी तरीके से भी दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने कहा अनाया, तो अनाया का मेरे को यहाँ पे A दिख रहा है, तो मैं इसको अच्छे से बिल्कुल सर्कल कर दूंगी।
कुछ इस तरीके से। ये तो मैंने इस पेन से किया इसलिए ऐसा हो गया है। बाय द वे अगर आप पेन से करते हैं तो बाहर नहीं निकलेगा, उसी पॉइंट में हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से होता है और ऊपर आपको फिर कैपिटल लेटर में वो लिखना होता है ए, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ से इतनी बात हो गई क्लियर, तो इसको कर दें रब अभी। फिर देखिए, फिर आपको दे देते हैं रोल नंबर का कॉलम। अब आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना और उसके बाद होगा आपका सिटी या फिर सेंटर कोड। सिटी या फिर सेंटर कोड यानी कि कहाँ पर आपका सेंटर आया है उस चीज़ का कोड, वो आपको आगे से मतलब दिया जाता है जब आपका एडमिट कार्ड होता है उसमें, तो वो घबराने वाली बात नहीं है। और बुकलेट आईडी यानी कि आपकी आईडी होती है या फिर आपकी सीरीज़ होती हैं। आप सभी को ये बात पता होगी, जैसे कि आपका जो क्वेश्चन पेपर का बुकलेट आया उसकी सीरीज़ मान लीजिए अगर ए है तो आपकी OMR शीट की सीरीज़ भी ए ही होनी चाहिए। आपको ये चीज़ जाते ही चेक करनी है। और अगर आपके बुकलेट आईडी आपको गिवन है एग्ज़ाम में तो वही सेम बुकलेट आईडी आपकी OMR शीट के ऊपर भी होगी। तो ये दोनों चीज़ें आपको बहुत 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 मेन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ें आपको चेक करनी है जाते ही। फील करने से पहले यही चेक करना है कि हमारी जो सीरीज़ है कहीं वो गलत तो नहीं आ गई है बुकलेट की और आंसर शीट की, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद आपका टेस्ट फॉर्म नंबर। अब आपको कोई टेस्ट फॉर्म नंबर देंगे इस तरीके से, तो मान लीजिए मेरे को दे दिया 3, ठीक है, 3 दे दिया और 7, तो मैं यहाँ पे फिल करती हुई जाती हूँ। देखिए 3 दे दिया तो मैं इस तरीके से इसको फिल कर दूंगी इस पूरे को। मैंने ब्लू पेन से फिल किया है, ब्लू और ब्लैक पेन में से कोई एक का यूज़ करना है, वो भी पॉइंट पेन का, बॉल पेन का यूज़ करना है, ना कि जेल पेन का। ये बात याद रखिए, जेल पेन का यूज़ नहीं करना है। ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है कि हैंड राइटिंग अच्छी होगी या अच्छा लिखा जाएगा, नहीं, ओनली बॉल पेन का यूज़ करना है। तो मैंने 3, 7 कर दिया, ठीक है, 3, 7 और बीच में मान लीजिए मेरे पास कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, G, यहाँ पे अच्छे से बिल्कुल सर्कल करना है। वो सर्कल करने का मेथड भी अभी नीचे दिखाऊंगी। और C और इस साइड मान लीजिए A, तो मैंने कर दिया। मेरे से तो अच्छे से नहीं हुआ क्योंकि मैं इस पे कर रही हूँ, इसीलिए आपके पास तो पूरा पेज होगा और पेन होगा, आप अच्छे से कर सकते हैं। तो इतना आपको फॉर्म जो है वो फिल करना है। अब नीचे चलते हैं। नीचे क्या है देखिए, नीचे आपका आंसर्स का कॉलम आ गया। यहाँ पे ही आपको अपने आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं। जैसे कि मैंने कहा था 40 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा तो 40 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने होंगे। अगर उससे ज़्यादा करने हैं मान लीजिए तो वो उतने ही आंसर नंबर्स जो हैं वो देंगे। अब अगर आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका आंसर अगर आपका ए निकल के आ रहा है तो मैंने यहाँ पे ए को सर्कल कर रखा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे ए को सर्कल कर रखा है। किस तरीके से कर रखा है, पूरा ब्लैक सर्कल, पूरा अच्छे तरीके से इस पूरे सर्कल को हमें अच्छे तरीके से फील करना है। इस तरीके से आपको आंसर करना है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका आंसर निकल कर आ रहा है ए, कि राइट आंसर क्या है, ए है, और आप गलती से टिक कर देते हैं सी पर मान लीजिए आपकी ऐसे इंक जो है वो चल गई पेन की, तो जो कंप्यूटर है, जो मशीन है OMR शीट चेक करने की, वो किसको चेक करेगी, वो इस सी को ही चेक करेगी, ठीक है। अगर आप दोनों को कर देते हैं, मान लीजिए सी और ए दोनों को कर दिया, कि क्या पता घबराते घबराते कर दिया कि चलो ए को भी मैं कर देता हूँ, क्या पता मेरा आंसर ठीक हो जाए, तो OMR रीडर में क्या होता है, वो टीचर तो नहीं है, उसको नहीं पता कि बच्चे से कहाँ मिस्टेक होगी और कहाँ नहीं। वो तो एक मशीन है, उसमें जो चीज़ फील की गई है वो उसी के अकॉर्डिंगली अपना काम जो है वो करेगी। तो वो इस आंसर को आपको रॉन्ग कर देगी और 0 मार्क्स यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से ये आंसर तो हो गया आपका गलत, वो ऐसे गलत कर देगा। तो इसीलिए अगर आपने अपना गलती से सी पे लगा दिया ऐसे मेरी तरह, जैसे मैंने अभी यहाँ पे लगा दिया, और वो करेक्ट आंसर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप टाइम वेस्ट नहीं, करेक्ट आंसर को ऐसे गोला करने में, सर्कल करने में, पूरा फिल करने में, क्योंकि टाइम तो लगता है हमारे लिए, मिनट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए, क्योंकि गलत तो होना ही है, तो क्यों उस पर टाइम वेस्ट किया जाए। इससे अच्छा अपने आगे के क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, और जितना उसके अपना जो ऑप्शन नंबर है उसको अच्छे से देखकर ही टिक कीजिए, ठीक है।
बिल्कुल अच्छे से देखकर ही आपको टिक करना है, इस तरीके से नहीं कि आँख बंद करके कर दिया कि इसका तो यही होगा, नहीं। जब तक पूरी तरीके से समझ में नहीं आ जाता तब तक टिक मत कीजिए, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा, 0 मार्क्स मिलेगा उसमें और फेल होने की कगार आ सकती है, या फिर काफ़ी बच्चे इस साल देखना फेल भी होंगे, क्योंकि अब की बार बहुत जो है एग्ज़ाम में चेंज हुआ है, बच्चों को अच्छे से पैटर्न भी अभी तक पता नहीं चला है। बेशक से हम कराते हैं लेकिन फिर भी काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको पैटर्न नहीं पता चला है, काफ़ी बच्चे ओवर स्मार्ट बनते हैं, वो सैम्पल पेपर सोल्व करके जाते ही नहीं हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है आपके यहाँ से। सैम्पल पेपर को सॉल्व करना अपना बहुत आपका ज़रूरी काम मान लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से ये बात तो हो जाती है क्लियर कि सैम्पल पेपर तो करके ही जाना है, वो भी हर सब्जेक्ट का, क्योंकि उससे आपको आपका जो एग्ज़ाम है वो पता चल जाएगा कि किस तरीके का आएगा। बाकी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेरे पास एक और तरीका है। मैं आपके लिए एक अच्छी चीज़ ये लेकर आई हूँ कि इस साल भाई MCQs तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। 40 MCQs आना और कुछ भी लिखने का ना आना, इसमें चीटिंग करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि बुकलेट सीरीज़ अलग हो जाएंगी आपकी, आपके पीछे वाले की कोई और सीरीज होगी, अगर आपकी A है तो पीछे वाले की B हो जाएगी। चीटिंग कैसे करोगे? कोई चीटिंग करने का मतलब ही नहीं है। हाँ, इसमें टाइमिंग थोड़ा सा कम हमारा मतलब यूज़ होगा, इसमें हमारे हाथ नहीं दुखेंगे लेकिन हमारे दिमाग पर जोर ज़रूर डलेगा। तो इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा हमें चालाकी के साथ काम करना होता है। सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ ई बुक। ई बुक के बारे में आप सभी को पता है, ई बुक क्या होती है? PDF फॉर्म आपको मिल जाती है जिसमें आपके जो मटेरियल है सब्जेक्ट से रिलेटेड वो होता है। पहले मतलब जब तक ये टर्म 1 और टर्म 2 में डिवाइड नहीं किया गया था 10th और 12th का सिलेबस, उससे पहले जब रिटन एग्ज़ाम्स होते थे तो हमारी ई बुक में क्वेश्चन आंसर्स लॉन्ग लॉन्ग दिए जाते थे। लेकिन अब क्या है, अब ई बुक में आपके MCQs जो है वो बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं आपको। तो आप ई बुक खरीद सकते हैं, हमारी यूनिक क्लासेस की ई बुक है, इंग्लिश की अभी हमने जारी कर दी है, बाकी सब्जेक्ट्स की हम बहुत जल्द कर देंगे। प्राइस आप सभी को पता है 79 रुपीज़ है। तो आप ऐसे भी यूज़ कर लेते हैं, ऐसे ही वेस्ट चले जाते हैं आपके। और सोचिए अगर आप इसको ना खरीदें और आपको कुछ आ ही नहीं रहा है, ना तो आपको पैटर्न पता है, आप सोच रहे हैं कि पैसा बचा लेते हैं अभी, बाद में देखेंगे क्या होगा क्या नहीं, फिर एग्ज़ाम में अगर आपके कम मार्क्स आते हैं तो वो कहाँ जाएगा? बच्चे ट्यूशन्स लेते हैं, इतनी सारी कोचिंग लेते हैं और होम ट्यूशन्स लेते हैं, तो उससे बेटर तरीका है कि घर पर बैठकर खुद रिवीजन करें मेरे साथ मिलकर। यहाँ पे सब आपको फ्री मिल रहा है, सब कुछ, सिवाय एक ई बुक के। ये ई बुक क्यों मैं आपको ख़रीदने के लिए कह रही हूँ? क्योंकि अगर आप इसको ख़रीदते तो आप इसको पढ़ोगे ही पढ़ोगे, बहुत ज़रूरी हो जाएगा आपके लिए इसको पढ़ना, क्योंकि भाई पैसे लगाए हैं तो पेरेंट्स का भी ये दबाव होगा कि पढ़ना तो है ही। अगर आप कोई बुक खरीदते हैं तो आपके मन में एक बार आता है कि हाँ एक बार तो पढ़ना ज़रूरी है, अगर मैंने पैसे लगाए हैं तो मैं इसको पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, क्योंकि पैसों को कौन वेस्ट करना चाहता है? कोई नहीं। एक आध बच्चा ऐसा होगा जो मतलब उसको पैसे की वैल्यू पता नहीं होगी, लेकिन आज की दुनिया में ऑलमोस्ट सभी बच्चे को पता है। तो इसीलिए मैं आपको फ्री में भी दे सकती थी PDF, लेकिन मैंने देख लिया है फ्री में देके फ्री में बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं। मैं पहले फ्री में देती थी नोट्स की PDF, अब नहीं देती हूँ। तो ई बुक आप खरीद सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, यूनिक क्लासेस के नाम से है, वहाँ पे आपको QR कोड दिया गया होगा, उसको आप स्कैन करके कर सकते हैं। और प्रोसेसिंग का बाकी जो मेथड है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख रही होगी, ई बुक वीडियो की लिंक, उससे आप देख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश की जारी की है, बाकी सब्जेक्ट्स की भी कर देंगे। अब आगे बात करते हैं अपने किस तरीके के मेथड से हमें सर्कल करना है। जैसा कि मैंने आपको ये ऊपर दिखाया था, इस तरीके से सर्कल किया मैंने, तो वो करेक्ट मेथड क्या है देखिए करेक्ट मेथड आपका होगा यहाँ से ये वाला, ये जो बीच में इसको किया है, इसको हम सही तरीका बोलेंगे। और रॉन्ग मेथड क्या है? अगर आप इस पर से टिक कर देते हैं, या फिर आप क्रॉस कर देते हैं, या फिर अगर आप इसको हाफ सर्कल करके छोड़ देते हैं, फिर इस तरीके से कर देते हैं, तो ये सभी क्या है? आपके रॉन्ग मेथड है। इस तरीके से आपको नहीं करना है। ओके, आपको करेक्ट मेथड मैंने ऊपर दिखा दिया, इस तरीके से ही आपको फिल करना है अपने आंसर को। और ये रिजल्ट का इस साइड ये जो कॉलम है ये टीचर के लिए होता है, ये आपके लिए नहीं है।
तो इसको छोड़ दीजिए, इसको अपने माइंड से निकालिए। और कैंडिडेट सिग्नेचर आता है, कैंडिडेट सिग्नेचर यानी कि जो एग्ज़ाम दे रहा है, तो अगर आपको दिया गया होगा OMR शीट पे, वैसे तो दिया ही जाता है, अगर दिया गया होगा तो आपको अपना साइन करना है, जैसा भी आपका साइन है उस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से आई होप आपको OMR शीट किस तरीके से हमें फिल करनी है, क्या क्या हम मिस्टेक कर देते हैं, उससे बचना है, और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जो मैंने आपको यहाँ पे बताई कि आप अपने टाइम को कैसे बचा सकते हैं, वो यूज़ करना है। ओके, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया कोई भी चीज़ तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स आपके पास है। बाय द वे मेरे ख्याल से इस वीडियो से सब कुछ क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है पूरी तरीके से। और अब एक और बात आप सभी के लिए, प्लीज़ जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा यूनिक क्लासेस के नाम से है, ठीक है, यूनिक और फिर क्लासेस, उसके नाम से आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, या फिर इंस्टाग्राम आईडी है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, वो भी यूनिक क्लासेस के नाम से है। वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो वो दी जाती है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ई बुक अगर नहीं खरीदी है तो ख़रीद लीजिए। और हाँ, एक चीज़ और, कितने बच्चे अभी भी स्कूल जाते हैं, 12th क्लास के स्टूडेंट्स कितने करंट में अभी स्कूल जाते हैं, वो मेरे को ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि मैम हम स्कूल जाते हैं। या फिर आप लिख सकते हो, जो बच्चा स्कूल जाता है वो लिख सकता है येस, और जो बच्चा स्कूल नहीं जाता है वो लिख सकता है नो। ओके, मेरे को इससे पता चल जाएगा कि कितने बच्चे घर पे बैठ के रिवीजन करते हैं और कितने बच्चे स्कूल में जाते हैं और उसके बाद आके रिवीजन करते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं आपकी वीडियोस लाया करूँगी, तो आप प्लीज़ इसे बता दीजिएगा, छोटा सा काम है, आपको ये करना पड़ेगा। और वीडियो कैसी लगी, कुछ कन्फ्यूजन हो, किस तरीके से आपको हेल्पफुल रही, वो सब आप बता सकते हैं कमेंट में। बाकी अब हम मिलेंगे, हमारी जो धमाकेदार सीरीज़ है उसमें मिलेंगे, तो आप तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए। न्यू स्टूडेंट है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि OMR शीट फील करना उन्हें भी अच्छे से आ जाए। तो मैं चलती हूँ, आप सभी ऐसे ही पढ़ते रहिए और एक बार अपनी OMR शीट की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। आप OMR शीट कैसे कर सकते हैं, क्रोम से आप गूगल से निकालना OMR शीट, वहाँ पे आ जाएगी इमेजेस को एक प्रिंट आउट निकलवा लेना और फिर उससे प्रैक्टिस कर लेना। ये बेस्ट मेथड होगा OMR शीट का प्रैक्टिस करने का, ठीक है। ये यहाँ से आपकी एक टिप हो गई, ठीक है। और प्रैक्टिस कैसे करेंगे, अब ऐसे थोड़ा ना फील करके देखोगे खाली, प्रैक्टिस कैसे करनी है, अपना सैम्पल पेपर उठाना कोई भी CBSE ने जो रिलीज किया है और उसको लेकर प्रैक्टिस करनी है आपको, यानी कि सैम्पल पेपर को बेसिकली सॉल्व करना है। ओके, तो ये आपको करना ज़रूरी है अगर आपको अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर करने हैं तो मैं चलती हूँ, आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू।